जिले में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। फ्लैग मार्च के साथ मंदिरों और पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दरभंगा में बारिश कम होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम तेज हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मुजफ्फरपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जांच शिविर लगाए। नगर निगम ने फॉगिंग और लार्वा सर्वे अभियान तेज कर दिया है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद घाटों की सफाई शुरू की गई। नगर निगम ने पूजा से पहले घाटों पर लाइटिंग और सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। बेगूसराय में उद्योग विभाग ने निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित किया। कार्यक्रम में युवाओं को स्टार्टअप योजनाओं की जानकारी दी गई। सिवान में बाढ़ से प्रभावित गांव में राहत सामग्री का वितरण जारी है। प्रशासन ने किसानों के लिए विशेष सहायता योजना की घोषणा की। नालंदा में कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए बीज और खाद वितरण की शुरुआत की। किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी गई। बेतिया में स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग ने अभियान शुरू किया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। सासाराम में नगर निगम ने ऐतिहासिक मंदिरों की सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया। दुर्गा पूजा से पहले सभी प्रमुख स्थलों को सजाया जा रहा है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया वेटिंग रूम खोला गया। स्टेशन पर स्वचालित वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं। पूर्णिया में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की। समस्तीपुर में पंचायतों में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अररिया में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की। आचार संहिता के पालन के लिए निगरानी टीम गठित की गई। छपरा में शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने के बाद सभी सरकारी स्कूल खुले। सरकार और शिक्षक संघ के बीच समझौते से छात्रों को राहत मिली। भोजपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। महिलाओं ने रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की। लखीसराय में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया। कई घरों के कनेक्शन काटे गए और वसूली की कार्रवाई हुई। शेखपुरा में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए नया जल मीनार बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। नवादा में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। छात्राओं ने शिक्षा जारी रखने का संकल्प लिया। नालंदा विश्वविद्यालय में नई तकनीक पर कार्यशाला आयोजित हुई। वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए। सुपौल में सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर भूमि चिन्हित की गई। अगले महीने से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू होगा। किशनगंज में महिला थाना को नई इमारत और आधुनिक सुविधाएं मिली। उद्घाटन के मौके पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकली। बक्सर में गंगा आरती स्थल को आकर्षक बनाने के लिए नई लाइटिंग लगाई गई। स्थानीय लोगों ने पर्यटन बढ़ाने की पहल की सराहना की। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। एसएसबी जवानों ने संदिग्धों पर पैनी नजर रखी हुई है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी में कलाकारों ने पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। जमुई में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी ऋण योजना शुरू की गई। कई युवाओं ने आवेदन जमा किया। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। गोपालगंज में शराबबंदी अभियान के तहत 20,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। खगड़िया में NH-31 के चौड़ीकरण कार्य में तेजी आई है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर संतोष जताया। रोहतास जिले में नहरों की सफाई शुरू हुई। सिंचाई विभाग ने किसानों को बेहतर जल आपूर्ति का आश्वासन दिया। वैशाली में डेंगू के मामलों में गिरावट आई है। नगर निगम ने सफाई और फॉगिंग अभियान जारी रखा है। पटना जंक्शन पर डिजिटल टिकटिंग काउंटर शुरू किया गया। यात्रियों को अब टिकट बुकिंग में आसानी होगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की आधारशिला रखी गई। इससे गंभीर बीमारियों का इलाज अब यहीं संभव होगा। मोतिहारी में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने स्मारक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। भागलपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। शहर की निगरानी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सासाराम में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान चलाया। नियम तोड़ने वालों पर चालान किया गया। बेतिया में पशु स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया। किसान इस पहल से खुश हैं।
कटिहार में रेल पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 अपराधियों को पकड़ा, आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूर्णिया में महिला सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शिक्षा और शोध पर विस्तृत चर्चा हुई। सिवान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ। नगर परिषद ने रख रखाव की जिम्मेदारी तय की। लखीसराय में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नई सड़कों का उद्घाटन किया गया। गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बेगूसराय में जीआईसी भवन में ई-लाइब्रेरी की सुविधा शुरू हुई। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा सामग्री मिलेगी। मुजफ्फरपुर में फ्लाईओवर निर्माण का काम तेज हुआ। ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। गया में बोधगया महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। समस्तीपुर में हर घर नल योजना की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को काम में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए। अरवल में ड्रोन से निगरानी की तैयारी की जा रही है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। भोजपुर में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया।